हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, इसमें कि नाउन का जो रूल वाला पोर्शन था उसमें हमने पूरा कवर कर लिया था। तो अब देखते हैं उसके जो सेंटेंस दिए जाते हैं नाउन में एरर बेसिस पे, उनको किस प्रकार से हम टैकल करते हैं। तो वही हमें करना है, करेक्ट द सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस दिए गए उनको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे दिया गया है माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज परचेज अ कार। तो इसमें क्या है, इसमें हमने क्या रूल बताया था कि हम क्या करते हैं, कभी भी डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड अ कार। तो हमने क्या किया, जब भी कहीं पे डबल पजेसिव का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हम डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं और क्या करते हैं, हम सिंगल पजेसिव का प्रयोग करते हैं। जैसे माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर, तो द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे केवल सिंगल पजेसिव का प्रयोग किया। उसके बाद में अगला है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है लाइट्स, यहाँ पे दिया गया है साउंड्स। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल में प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें कि है लाइट और साउंड। तो क्या करेंगे, जो इसमें लाइट्स में यस दिया गया है लास्ट में, इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। उसके बाद में जो साउंड्स में यस दिया गया है इसको भी हम हटा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आई गेव हर आ 10 रुपीज नोट। तो इसमें क्या एरर है, जब भी हमें कंपाउंड नाउन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया हमको, इसमें दिया गया है आई गेव हर आ 10 रुपीज नोट। तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, तो क्या करेंगे, रुपीज ना करके केवल 10 रुपी, आई गेव हर आ 10 रुपी नोट, ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आई लाइक किड्स पोएट्रीज। तो इसमें क्या है, जो पोएट्री वर्ड दिया गया है, पोएट्री वर्ड का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, आई लाइक किड्स पोएट्रीज ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पोएट्री। तो ये इस प्रकार हमारा करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में मीजल्स आर अ डिसीज। कुछ वर्ड हमें देखने में, हमने पढ़ा था रूल में कि कुछ वर्ड जो होते हैं वे हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। जैसे द मीजल्स हो गया, द मम्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीजल्स आर ना करके क्या करेंगे, इसको हम इज कर लेंगे। तो मीजल्स इज अ डिसीज। तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट है हमारा अवर सराउंडिंग इज ऑफुल। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, जो सराउंडिंग वर्ड दिया गया हमारा, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, एस। और ये जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो क्या करते हैं, हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। इस वजह से यहाँ पर इज का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, आर। अवर सराउंडिंग्स आर ऑफुल, हमारी जो सराउंडिंग्स है यानी आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, ऑफुल का मतलब होता है भयानक, यानी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो डरावना या भयानक है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। तो हम कभी भी जब प्रयोग करते हैं मार्क का, यानी किसी सब्जेक्ट में, तो क्या करेंगे, हम मार्क का सिंगुलर ना प्रयोग करके कैसे प्रयोग करते हैं, हम प्लूरल प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, हम आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स कर देंगे, यानी कि आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका।
उसके बाद नेक्स्ट है दीज न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। ठीक, उसके बाद में जब हमने देखा यहाँ पे क्या दिया गया है, दीज न्यूज। यहाँ पे न्यूज जो वर्ड है ये हमको देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो कैसा करते हैं, सिंगुलर के रूप में। तो क्या करेंगे हम, दीज न्यूज ना करके इसको क्या करेंगे, दिस न्यूज, दिस न्यूज। उसके बाद में यहाँ पे हैज, उसके बाद में सेम बना देंगे पूरा, डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। अब हमने पढ़ा दीज न्यूज, यानी जब भी कहीं पे न्यूज वर्ड आएगा, न्यूज वर्ड हमारा देखने में तो प्लूरल लग रहा है, जैसे कुछ और वर्ड होते हैं, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, तो इनके लास्ट में यस तो दिया गया है, लेकिन जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, सिंगुलर के रूप में। तो यहाँ पे न्यूज वर्ड दिया गया, इस वजह से यहाँ क्या लगाया, हैज। डिस्टर्ब का मतलब होता है, दिस न्यूज है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है अस्त व्यस्त करना, अव्यवस्थित करना। द पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति। ये पीस का मतलब होता है शांति। एक होता है PIECE, इसका मतलब क्या होता है, भाग या हिस्सा। ऑफ माई माइंड, यानी मेरा जो दिमाग है क्या किया, इन न्यूज ने डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद में है आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। तो इसको हम करेक्ट किस प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, रूफ जो वर्ड दिया गया है, हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी अगर सजीव चीज दी गई है, यानी कि सजीव चीज का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके साथ में तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके क्या करते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द रूफ ऑफ आवर रूम leaks badly in rainy season। तो इसका मतलब क्या होगा, द रूफ ऑफ, हमने किससे जोड़ा, यहां पर ऑफ लगा के जोड़ दिया, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग था। यदि लिविंग बीइंग होता तो यस एपॉस्ट्रॉफ यस लगाते, नॉन लिविंग है, इस वजह से हमने क्या किया, ऑफ का प्रयोग किया। तो द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन रेनी सीजन, यानी कि बरसात के दिनों में जो है वो हमारे रूम की जो छत है वो बहुत बुरी तरह टपकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है द सीनरी ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमें दिया गया है द सीनरी। ये जो सीनरी वर्ड दिया गया है यहाँ पे, तो सीनरी वर्ड का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो क्या करेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो ये क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह इज मोस्ट चार्मिंग। चार्मिंग का क्या मतलब होता है, आकर्षक। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग। जो क्या है, कश्मीर की सीनरी, यानी कि सीनरी का मतलब क्या होता है, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। जो कश्मीर का दृश्य है वो कैसा है, वो बहुत ही आकर्षक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। हमने बताया था जिम्नास्टिक हो गया, बिलियर्ड हो गया, एथलेटिक्स हो गया, और भी कई गेम, यानी गेम के नाम जब हम लिखते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो क्या हुआ,
यानी ये देखने में तो हमको प्लूरल लग रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम सिंगुलर की तरह करते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया। ठीक, तो जिम्नास्टिक्स क्या करेंगे हम, आर की जगह इज का प्रयोग करेंगे। जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो जिम्नास्टिक है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला है ही हैड बॉट कॉस्टली फर्नीचर, यानी कि हम क्या करेंगे, ही हैज बॉट कॉस्टली फर्नीचर। जो फर्नीचर वर्ड दिया गया है इसका हम कभी भी प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाते। क्या करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, लोब फिशेज हो गया, लोब्स हो गया, ये जो वर्ड हैं इनका क्या करते हैं हम यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, इनमें क्या करते हैं हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ क्या करेंगे, ही हैज what costly फर्नीचर वर्ड का प्रयोग ना करके क्या करेंगे हम फर्नीचर वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। हमने बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम क्या करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग करते हैं, जैसे सीफ हो गया, डियर हो गया, वेजेज हो गया। तो वेजेज दिया गया है, जैसे इनकम हो गया, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। तो यहाँ क्या करेंगे, वेजेज का प्रयोग हम एक यूनिक सेंस में कर रहे हैं, इस वजह से क्या करेंगे द वेजेज ऑफ सिन, यहाँ पर आर का प्रयोग ना करके क्या करेंगे द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, ये बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखने में तो हमको प्लूरल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। वीट क्या है हमारा, वीट एक मटेरियल नाउन का वर्ड है, मटेरियल नाउन का वर्ड दिया गया है। इस वजह से मटेरियल नाउन जब भी हमें दिया जाता है तो हम क्या करते हैं मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। अब जब मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे और मटेरियल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या करेंगे, जब मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं बनेगा तो क्या करेंगे वर्ब भी प्लूरल नहीं आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, व्हीट आर की जगह क्या करेंगे हम, आर की जगह इज का प्रयोग करेंगे। इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। ये बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है द हिंदुस्तान टाइम्स आर अ लीडिंग न्यूज़पेपर। जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो कैसा है, एक अग्रणी न्यूज़पेपर है। ठीक, द हिंदुस्तान टाइम्स आर अ लीडिंग न्यूज़पेपर, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये देखने में तो कैसा लग रहा है प्लूरल, लेकिन जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में यस आता है लेकिन ये प्लूरल नहीं होते। इस वजह से इनके साथ में हम क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा ही गेव मी मैनी एडवाइसेज। यहाँ पे एडवाइस वर्ड दिया गया है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम प्लूरल
यस या ईएस लगाकर नहीं बनाते, इनका प्लूरल हम किस प्रकार बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे दिया गया है ही गेव मी मैनी एडवाइसेज, तो क्या करेंगे, ही गेव मी a pieces of he gave me the pieces of advice, या अगर इसको हम किसी दूसरे प्रकार से बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, he gave me a lot of advice। तो क्या किया हमने, जो एडवाइस वर्ड दिया गया था, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हम इनका ऑफ लगा के बना सकते हैं या फिर हम इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवाइस वर्ड दिया गया था तो हम क्या करेंगे, ही गेव मी द पीसेज ऑफ एडवाइस, तो हमने क्या किया, द पीसेज ऑफ लगा के जोड़ दिया और यहाँ पे एडवाइसेज का एडवाइस कर दिया। क्योंकि क्या करते हैं हम यहाँ पे यस का प्रयोग ना करके हम एडवाइस वर्ड का यूज करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, एडवाइसेज ना होके क्या हो जाएगा, द पीसेज ऑफ एडवाइस या अ लॉट ऑफ एडवाइस। उसके बाद में है अगला, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे क्या दिया गया हमको, कैटल्स वर्ड। हम कैटल्स वर्ड का प्रयोग नहीं करते, जैसे नियम क्या था हमारा, नियम यह था कि जैसे कैटल्स हो गया तो कैटल्स का प्रयोग ना करके क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, कैटल। ये वर्ड क्या है, ये वर्ड हमको देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, प्लूरल के तरीके। जैसे कैटल हो गया, उसके बाद में क्लेर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया और अदर कई वर्ड हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैटल्स दिया गया था, कैटल्स का प्रयोग ना करके क्या करेंगे हम लोग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमने क्या किया, ये वर्ड हमें देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन क्या किया हमने, यहाँ पे ये वर्ड क्या है, प्लूरल। इसका मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है मवेशी। इस वजह से हमने कैटल का जब प्लूरल सेंस में प्रयोग किया तो जो वर्ब आएगी वो भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल। इस वजह से क्या किया, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मवेशी जो हैं वो खेत में चर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है, आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज। जब भी हमें डजन्स दे दिया जाए, स्कोर दे दिया जाए, 1000 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए और इनके पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाए यानी कोई नंबर दे दिया जाए तो क्या करते हैं हम, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। यानी 1000 हो गया, डजन हो गया, 100 हो गया, स्कोर हो गया, तो क्या करते हैं हम, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, आई बॉट 3 डजन मैंगोज। उसके बाद में नेक्स्ट है, 1000 ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि जैसे डजन्स हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, स्कोर हो गया, अगर इनके पहले कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है यानी कोई नंबर दिया जाता है तो इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन जब इनके पहले कोई नंबर ना दिया जाए, जब इनका प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया जाए तो क्या करेंगे हम, इनके उसमें लास्ट में यस लगाते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बनाएंगे, यहां क्या लगा देंगे, लास्ट में यस लगा देंगे। 1000 ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, यानी 1000 ऑफ पर्सन्स, वहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी या लोग इकट्ठा थे। तो गैदर का मतलब क्या होता है, एकत्रित होना या इकट्ठा होना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डजन्स दिया गया था, इसके पहले नंबर दिया गया था, इस वजह से हमने डजन्स का
क्या किया, सिंगुलर प्रयोग किया। जब भी डजन्स, 100, 1000, स्कोर ये वर्ड दिए जाते हैं और इनके पहले नंबर दिया जाता है तो हम यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं करते, यानी इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग जैसे स्कोर हो गया, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या करते हैं, इनके लास्ट में हम एस का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, thousands ऑफ पर्सन्स गेदर्ड देयर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यस लगा दिया। उसके बाद में द पुअर इज अनहैप्पी, तो क्या करेंगे, द पुअर क्या है, जब भी किसी वर्ड के आगे द लगा देते हैं, जैसे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है, लेकिन जब इंग्लिश के पहले द लगा दिया तो क्या दिखाता है, अंग्रेज लोग, यानी कि वहाँ के निवासी दिखाता है। इस वजह से पुअर के आगे जब हमने लगाया क्या, द, तो द पुअर क्या हो गया, गरीब लोग, गरीब लोग, इसका मतलब क्या होगा, द पुअर का मतलब गरीब लोग। इस वजह से ये क्या हुआ, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या बनाएंगे, द पुअर आर, यहाँ इज की जगह क्या कर देंगे, आर अनहैप्पी। गरीब क्या है, खुश नहीं है, यानी प्रसन्न नहीं है। तो द पुअर का मतलब, जैसे द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, द फ्रेंच किसी भी मतलब जैसे किसी कंट्री की भाषा है, लैंग्वेज है, तो उसके पहले यदि हम द का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, वहाँ के निवासी। तो इस वजह से द पुअर का प्रयोग क्या करेंगे हम, यहाँ द पुअर हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना करके हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखे नाउन के पहले रूल पढ़े पूरे, नाउन के रूल कंप्लीट करने के बाद में हमने उसके कुछ सेंटेंस पढ़े जिनमें हमने बनाना सीखा, किस प्रकार से कहाँ पे एरर दी जाती है और किस प्रकार से उनको करेक्ट किया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।